気配が変わった。前奏。霹靂一閃。फिलहाल आपने पिछले एपिसोड देखा होगा तो आपको याद होगा जीफ्यू अनाथैलिया में गई और वहाँ पर अनाथैलिया की डीन से कुछ बातें की और फिर वहाँ से वापस आ गई। और फिर उसकी मैनेजर कहती है कि हमें एक पार्टी को ज्वाइन करना है तो वहाँ पर चले क्या। और फिर जीफ्यू कहती है कि घर जाकर तैयार होकर आने में बहुत समय लग जाएगा। और वे सोचती हैं कि मुझे रोंग रुई किंग ने एक चीज दी थी वह पहन लेती हूँ, वह मेरे बैग में है। और फिर वह अपनी बैग से बालियों को निकालती हैं और उसकी मैनेजर कहती है कि डिनर पार्टी के लिए यह एकदम सही है। तो चलिए यहाँ से हम आगे शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उसकी मैनेजर उसे कहती है कि यहाँ आपके लिए एक आशीर्वाद है। तभी जीफ्यू कहती है कि एक वरदान। और फिर वह अपने मन में सोचती है कि अच्छा तो आज सुबह उस लड़के का अचानक मेरे साथ व्यवहार करना मेरी मदद के लिए था, शायद वह वास्तव में मेरे लिए एक आशीर्वाद था। अगले सिनेमा में बाल रूम को दिखाया जाता है। वहाँ पर 3 लेडीज डिनर के लिए टेबल पर बैठी हुई होती हैं और तभी उनमें से एक कहती हैं कि ओहो 7 दुनिया में 5 मिनट बाकी हैं, क्या आप किसी में से बहन हेन्या को देखा है। तभी दूसरी लेडी कहती है कि क्या यह रोंग परिवार की बहू है जिसने पहली बार पारिवारिक जन्मदिन समारोह की योजना बनाई थी। और फिर तीसरी औरत कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे कहीं देखा है। और फिर फर्स्ट वाली लेडी कहती है कि मैंने उसे आज की सभा के बारे में मैंने उसे बहुत पहले ही बता दिया है, अब वह मुझे झूठी खबरों के लिए दोष नहीं दे सकती, वह नहीं आना चाहती। बहन मीनू क्या यह झूठी रिपोर्ट है। तभी वहाँ पर जीफ्यू आ जाती हैं और कहती हैं कि माफ करना मुझे आने में देरी हो गई। और फिर जीफ्यू अपना मोबाइल निकालती हैं और टाइम बताती हैं और कहती हैं कि सिर्फ 70 क्लॉक देर से सही नहीं गिना जाता, बिल्कुल नहीं, सही समय पर। और वह सोचती हैं कि उसने वास्तव में इसे बनाया है, लेकिन जैसे मैंने सोचा था उसने वैसा नहीं किया। कपड़े बदलो, उसकी तरफ देखो, जर्जर कपड़े, यह बोझ है, उसके लिए जगह नहीं। और फिर मीनू कहती है कि बहन हेन्या यहाँ आओ और यहाँ बैठो। और फिर वह कहती है कि ठीक है, जरा देखिए कि मैं आपसे कितना ज्यादा बेहतर लग रहा हूँ। और फिर वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है, वह कहती है कि श्रीमती रोंग आपने जो बाली पहन रखी हैं वह बहुत ही ज्यादा मूल्यवान लग रही है, बहुत ही ज्यादा कीमत होगी इसकी, कम से कम कुछ लाखों रुपयों की होगी, है ना। और फिर जीफ्यू कहते हैं कि इसके बारे में मुझे भी इतना नहीं बताया है कि ये कितने की है, लेकिन रुई किंग ने मुझे यह गिफ्ट के रूप में दिया है। और फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि मुझे पता है यह एक प्रसिद्ध डिजाइनर द्वारा डिजाइन की गई है, केवल एक जोड़ी है। युवा मास्टर रोंग हमेशा उस दुकान से हर महीने आभूषण खरीदते हैं। और फिर दूसरी लड़की कहती है कि लगता है युवा मास्टर बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है। मिसेज रोंग ड्रेस इतनी साफ सुथरी हैं, आज अपने पति के प्यार का इजहार करती हुई दिख रही हैं। दीदी आपको इसे सीखना चाहिए। और फिर जीफ्यू कहते हैं कि नहीं नहीं यह सिर्फ एक सहयोग है। फिर दूसरी लड़की सोचती है कि नहीं नहीं मैं सिर्फ यह चाहता था कि वह खुद को बेवकूफ बनाए। वह पॉक्स कैसे बनी। बहन हेन्या पिछले जन्मदिन की दावत के दौरान मीडिया ने यह बताया कि मैंने आपको धक्का दिया, तुम्हें पता है कि मैं गलत था। और वह कहती है कि आप मुझे जानते हैं, मैं आपको अपनी जैविक बहन मानती हूँ, मैं कैसे संभव हो सकती हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि मुझे आपको धक्का देने दे, यह आप कैसे नहीं हो सकते हैं। और फिर जीफ्यू उसके हाथ से अपना हाथ को खींच लेती हैं और कहती हैं कि क्योंकि बहन मीनू ने ऐसा कहा तब आपने नहीं किया तो मैं अब भी क्या कर सकती हूँ। और जीफ्यू कहती है कि यदि आप बहुत ही अधिक कहते हैं तो मरने वाला केवल मेरा बच्चा ही नहीं हो सकता। और फिर वह लड़की कहती है कि इससे आपको क्या मतलब है। तभी फुसफुसाते हुए तीसरी लेडी कहती है कि उस समय कॉरिडोर पर आप में से 2 लोग थे, गर्भवती लोग हमेशा सावधानी से चलते हैं, अगर किसी ने उसे धक्का नहीं दिया तो उसके नीचे गिरने का कोई रास्ता नहीं है। यह सभी लोग जानते हैं कि मीनू युवा मास्टर रोंग की पूर्व प्रेमिका है। उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, ठीक है, यह पर्याप्त है, चलिए मुद्दे पर आते हैं। तभी वहाँ पर एक और लेडी आती है और वह कहती है कि मैंने आपको यहाँ पर यह तय करने के लिए आपको आमंत्रित किया, साल के अंत में होने वाले पार्टी की तैयारी कौन करेगा। तभी मीनू अपने मन में सोचती है कि यह कुतिया ली हेन्या आमतौर पर मासूम होने का नाटक करती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आज आउट हो गया हूँ, मैं इस मंडली में अन्य महिलाओं का सामना कैसे करूँ। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभा समाप्त हो जाती है और सभी बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर रोंग रुई किंग दिखते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि आहा क्या यह यंग मास्टर रोंग नहीं, क्या वह विशेष रूप से श्रीमती रोंग को लेने आए हैं। और फिर हमें रोंग रुई किंग को दिखाया जाता है जो कि जीफ्यू की ओर जा रहे होते हैं। और फिर रुई किंग कहता है कि मैं उसको घर के लिए लेने आया था। और फिर रोंग रुई किंग अपने साथ एक कपड़ा लेकर आते हैं, वह जीफ्यू को पहना देते हैं और कहते हैं कि मैंने कितनी बार कहा है आपसे, जब आप घर से बाहर जाओ तो कपड़े सही पहना करो, आप तो सुनते ही नहीं हो। और फिर जीफ्यू कहती हैं कि मैं अपना कोट कार में भूल गई। तभी उनमें से दूसरी लड़की रोंग रुई किंग के बारे में कहते हैं कि पहले लोग कहते थे कि युवा मास्टर ठंडे दिल के हैं, ऐसा लगता है कि शादी के बाद वह देखभाल करने वाले व्यक्ति बन गए। और फिर रोंग रुई किंग जीफ्यू को कहते हैं कि जल्दी से कार में बैठो, बाहर ठंड है। और फिर मीनू सोचती है कि मुझसे पहले वह इतने सज्जन कभी नहीं रहा है, क्या वह औरत मेरे से बेहतर है। और फिर वह दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं और जैसे ही बैठते हैं रुई किंग लाइट को ऑन कर देता है। और फिर जीफ्यू कहती है कि आपने कार की लाइट को ऑन क्यों की। और अगले सीन में दिया जाता है कि रोंग रुई किंग कार की लाइट को इसलिए ऑन करता है
क्योंकि वह जिफ्यू को किस करना चाहता है और फिर वह जिफ्यू को किस करता है। आपने मुझे यह बताने के लिए कॉल किया कि आपकी पूर्व प्रेमिका मुझे परेशान कर रही है, क्या यह सिर्फ इसके लिए नहीं है? और फिर जिफ्यू कहती है कि तुम मेरे साथ बिगड़ेल बच्ची की तरह व्यवहार कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। 気配が変わった 前奏 霹靂一閃